भारत ने दुनिया में किया बड़ा खेल। भागे भागे आ रहे हैं मॉरिशस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अमेरिका के सीक्रेट बेस पर बड़ा खतरा, अब केवल भारत ही बचा सकता है अमेरिका के बेस को। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अपनी 2 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। बोरिस जॉनसन की भारतीय यात्रा गुजरात से 21 अप्रैल से शुरू होगी। कभी भारत ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब दौर ऐसा आ गया है कि भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को अपनी उंगलियों में घुमा रहा है। पिछली बार जब बोरिस जॉनसन के भारत यात्रा के लिए समय निर्धारित किया गया था, लेकिन बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण भारत की यात्रा नहीं कर पाए थे। लेकिन अब भारत की आप ताकत देखिए। जब रूस के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में भारत ब्रिटेन की बातों को मानने से इनकार कर देता है, उसके बावजूद भी बोरिस जॉनसन को भारत आना पड़ रहा है। भारत की ताकत बस अब केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं रह गई है। अमेरिका भी भारत के आगे पूरे सम्मान से सर झुका रहा है। दरअसल हिंद महासागर में अमेरिका के सैन्य बेस को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत चाहे तो अब अमेरिका के सैन्य बेस को खत्म कर सकता है। कैसे, आपको आगे पता चलने वाला है। दूसरी ओर भारत में विदेशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्रियों का कारवां बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत से लौटे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी भारत को यह पैगाम भेज दिया कि वो भी भारत का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 21 अप्रैल को ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी गुजरात पहुंचने वाले हैं। भारत, मॉरिशस और यूके के बीच क्या कुछ होने वाला है, इस पर दुनिया के देशों की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, यूके और मॉरिशस के बीच काफी लंबे समय से हिंद महासागर में स्थित एक टापू को लेकर विवाद चल रहा है। मॉरिशस एक छोटा सा देश है जहाँ पर 13 लाख के करीब आबादी है। मॉरिशस भी भारत की तरह यूके का गुलाम था और जब मॉरिशस को आज़ादी मिली तो उसके बाद मॉरिशस के एक टापू पर यूके ने अपना कब्जा कर लिया और तभी से मॉरिशस और यूके के बीच मतभेद चल रहे हैं। इस मतभेद को कई बार यूनाइटेड नेशन में और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी उठाया जा चुका है, जिसमें हर बार मॉरिशस को जीत हुई है, लेकिन मॉरिशस को अभी तक वो टापू हासिल नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस टापू पर अमेरिका का सैन्य बेस भी स्थित है, जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु हथियारों का ठिकाना बना रखा है और साथ ही अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीनों की भी तैनाती कर रखा है। आपको बता दें, यह जो टापू है वह भारत के बिल्कुल नजदीक है और हिंद महासागर में उपस्थित है। 2017 में यूके के मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये सीक्रेटली हुआ करते थे। उस समय भी टापू को लेकर भारत में बातचीत हुई थी, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हो सका था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से भारत, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच जो टापू का विवाद चल रहा है उसके निस्तारण में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन उधर दूसरी ओर जिस टापू को लेकर विवाद चल रहा है उस पर अमेरिका ने अपना सैन्य बेस बना रखा है। वह भी भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत भी नहीं चाहता है कि उस टापू को अमेरिका की सेना खाली कर दे, क्योंकि उधर जैसे ही अमेरिका सेना हटेगी, चीन फौरन ही इसे कब्जा करने के लिए आगे आएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ भारत आज़ादी के बाद से उन देशों का विरोध करता आया है जिन देशों ने दूसरे देशों की जबरन भूमि को कब्जा कर रखा है। आपको बताते हैं, मॉरिशस में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को माना जाता है। वहाँ की करेंसी के रूप में भी रुपए का ही उपयोग किया जाता है। उधर बोरिस जॉनसन आने से पहले भारत को लेकर कई बड़ी बातें कह चुके हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है, मेरी भारत यात्रा से दोनों देशों को वो सब कुछ प्राप्त होने वाला है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा के तहत रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात करेंगे। दरअसल बोरिस जॉनसन भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक गुजरात में बोरिस जॉनसन के द्वारा भारत के सहयोग से विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आज़ादी के बाद से यह पहली बार होगा जब यूके का कोई प्रधानमंत्री गुजरात में आया हो। गुजरात के बाद बोरिस जॉनसन नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर 22 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बोरिस जॉनसन और मोदी के बीच दोनों देशों की सैन्य साझेदारी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा होने वाला है वह FATF का होने वाला है। बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों की सैन्य साझेदारी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच जो सबसे अहम मुद्दा है वो FATF यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है।
आपको बता दें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके देशों के बीच व्यापार को सफल बनाने के लिए किया जाता है। FTA के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा समेत कई चीज़ों को सरल बनाया जाता है। FTA का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच यह समझौता होता है, उनकी उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन चार्ज बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था भी बड़ी तेजी से बढ़ती है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जनवरी महीने से ही शुरू हो गई थी। इस समझौते के तहत 2030 तक कारोबार को दुगना किया जा सकेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों का प्रयास है कि 2022 के अंत तक पूरी तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सुचारू रूप से शुरू हो जानी चाहिए। इस समझौते से चमड़ा, कपड़ा, आभूषण और साथ ही कृषि उत्पादों का भारत से निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं आपको बता दें, भारत पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन से जितना इंपोर्ट करता है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने $8.15 अरब का ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया था, जबकि $4.95 अरब का इंपोर्ट किया था। भारत और जापान के बीच FTA को छोड़ दें तो बाकी जितने भी देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता संबंध स्थापित कर रखे हैं, वो सभी विकासशील देशों के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के नियमों के मुताबिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो तरह से काम करता है। जब विकसित देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो वहाँ पर FTA में आंशिक व्यापार आदान प्रदान में छूट प्रतिबंधित होती है, यानी कि विकसित देशों में सभी प्रोडक्ट में व्यापार की खुली छूट होती है। यहाँ पर व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करने के बजाय उनको समाप्त किए जाने का प्रयास किया जाता है, जबकि विकासशील देशों के संबंध में यह पूरी तरीके से बदल जाता है। WTO ने विकासशील देशों को अपने अनुसार तय करने की छूट दे रखी है। यहाँ पर विकासशील देश व्यापार में आने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए काम करते हैं, ना कि खत्म करने के लिए, क्योंकि विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए टैक्स के तहत रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है। इस लिहाज से WTO ने विकासशील देशों को यह छूट दे रखी है कि वह खुद ही तय कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगाना है। अब यहाँ पर ब्रिटेन एक विकसित देश माना जाता है, इसलिए भारत से अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो भारत को कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। एक और जहां भारत अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर पाएगा तो दूसरी तरफ भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की जा सकेगी। उधर दूसरी ओर बोरिस जॉनसन के इस दौरे के बीच रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लंदन ने रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शन पहले से लगा चुके हैं और साथ ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी जारी रखा है। वहीं दूसरी ओर बोरिस जॉनसन अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात करके वापस लौटे हैं, जबकि भारत अभी भी UN सिक्योरिटी काउंसिल में खुलकर किसी का पक्ष नहीं लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन कई बार भारत पर खुलकर बोलने का दबाव बना चुके हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या भारत को ब्रिटेन के साथ FTA साइन करना चाहिए या फिर इस समझौते से भारत को बचना चाहिए।